ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, सावन का महीना चल रहा है और आप महादेव को खुश करने की कोशिश कर रहे होंगे। महादेव के वहां मंदिर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा के या फिर फस्ट रख के, यानी कि व्रत, सोमवार को व्रत रख के आप महादेव को खुश करने की कोशिश कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्या इतना करना काफी है क्या? जल चढ़ाना या फिर फर्स्ट रख के आप महादेव को खुश कर सकते हैं क्या? साथियों, मेरे इस बात को लेके विचार है जो थोड़ी सी अलग है, वो आपके साथ में आज साझा करना चाहूंगा। साथियों, एक मिनट के लिए सोच के देखिए, आपको यदि किसी को खुश करना है या आपके अच्छे किसी के साथ रिलेशन रखने हैं, तो उसके लिए क्या होना बहुत जरूरी है। साथियों, मेरा सेंस है उसके लिए आपके और उनके विचार है वो मिलने बहुत जरूरी है। आपके और उनके विचार नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप कितना भी कुछ भी उनके लिए कर लीजिए, आप उसको सामने वाले को खुश नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी देवता हो, चाहे अपने कोई भी साथी हो, तो अपन खुश नहीं कर सकते हैं। तो अब खुश करने के लिए क्या करना होगा, तो उनके और आपके यदि विचार मिलेंगे तो आपका वो रिलेशनशिप अच्छा होगा और आप उनको खुश कर पाओगे। अब महादेव के क्या विचार है, मैं कहूंगा यदि आपको महादेव जी को खुश करना है तो मेरे ऐसे थॉट्स है कि आप उनके जो विचार है उनको ग्रहण कर लीजिए, सिर्फ बस। वो जल चढ़ाने से भी बेहतर होगा और वो फास्ट रखने से भी बेहतर होगा। आप व्रत मत रखिए सोमवार को, आप जल चढ़ाने मत जाइए, लेकिन फिर भी उनके जैसे विचार रखिए, आप बिल्कुल महादेव को खुश कर पाओगे। साथियों, अब उनके विचार की बात करें तो साथियों, आप यदि मंदिर जा रहे हो, उनकी प्रतिमा को यदि ध्यान से देखा है तो उनकी जो गले में है वो शेषनाग विराजते हैं और उनकी जटा में से है जो गंगा निकलती है। तो इससे प्रतीत ये होता है कि साथियों, उनकी जटा में से गंगा निकल रही है तो उनका जो माइंड है वो एकदम बिल्कुल निर्मल था, जैसा कि गंगा का जल होता है। और ठीक उसी प्रकार गंगा नदी एक पवित्रता का प्रतीक है, तो उनका जो विचार है वो सब एकदम पवित्र थी। उसके बाद अपने बात करें कि उनके जो गले में है वो शेषनाग विराज थे, उससे ये प्रतीत होता है कि वो मृत्यु के भय से एकदम मुक्त है। बिल्कुल भी उनको कोई भय नहीं है, क्योंकि उनके गले में शेषनाग है, फिर भी वो अपनी ध्यान मुद्रा में बिल्कुल आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। उनको मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो इनसे भी कुछ विचार अपन ग्रहण कर सकते हैं। अपने विचार और अपने मन को निर्मल रखिए, शांत रखिए, और ठीक उसी प्रकार उनके जो विचार है उनको अपन कुछ ग्रहण कर सकते हैं, तो उनको खुश कर सकते हैं। किसी के भी अपने साथ विचार मिलते हैं तो 100% खुश होंगे। ये सेंस लगा के देखिए। आप मंदिर जा रहे हो, आप अपना मन है वो एकदम बिल्कुल भी अपवित्र है, चिड़चिड़ा है, बिल्कुल भी हाय मर जाऊंगा, होय मर जाऊंगा, ऐसे करोगे तो फिर महादेव खुश नहीं होने वाले। ठीक है, आप खुश भले ही हो जाइए कि मैं मंदिर जाके आया हूँ, चंदन लगा के आ गया या फिर जल चढ़ा के आ गया। तो आप जिसको भी खुश करना चाहते हो, किसी भी भगवान के आप इसलिए हो रहे हैं, आप उनके कुछ पूरे विचार, तो फिर आप उनके जैसे हो जाओगे। पूरे विचार वैसे करोगे तो फिर आप खुद महादेव कहलाओगे, या फिर जैसे भी जिस देवता के जैसे विचार है वैसे आप पूरे ग्रहण कर लोगे, फिर आप उनके जैसे हो जाओगे। लेकिन आप और हम पूरे विचार उनके ग्रहण नहीं कर सकते, कुछ विचार ग्रहण करके उनको खुश कर सकते हैं। तो उनके विचार रखिए अपनी हैबिट्स में, तो बिल्कुल आप उनको खुश कर सकते हो। इसी के साथ हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।